भारत में नौकरी करने वाले करोड़ों लोगों के लिए अब बड़ा बदलाव हो गया है। केंद्र सरकार ने नए लेबर कोड्स यानी नए श्रम कानूनों को पूरी तरह लागू करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठाते हुए 4 लेबर कोड्स के तहत जरूरी नियम अधिसूचित कर दिए हैं। इसके साथ ही देश में दशकों पुराने 29 अलग अलग श्रम कानूनों की जटिल व्यवस्था की जगह अब 4 बड़े श्रम कोड्स वाला नया सिस्टम लागू हो रहा है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का मकसद कर्मचारियों को बेहतर वेतन सुरक्षा, तय काम के घंटे, सामाजिक सुरक्षा, नौकरी में पारदर्शिता और छंटनी की स्थिति में बेहतर सुरक्षा देना है। वहीं कंपनियों के लिए कई अलग अलग कानूनों की बजाय एक आसान और एकीकृत व्यवस्था तैयार की गई है। कौन से हैं ये 4 नए लेबर कोड्स? चलिए आपको बताते हैं। सरकार ने जिन 4 बड़े श्रम कानूनों को लागू किया है उनमें शामिल है कोड ऑन वेजेस 2019, जिसमें वेतन, न्यूनतम मजदूरी और भुगतान से जुड़े नियम बताए गए हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, जिसमें नौकरी, छंटनी, यूनियन और औद्योगिक संबंध के बारे में बताया गया है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इस कानून के अंतर्गत पीएफ, सामाजिक सुरक्षा और गिग वर्कर्स से जुड़े प्रावधान हैं। और चौथा कोड है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, जिसमें काम की जगह पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम की शर्तें दी गई हैं। ये कोड नवंबर 2025 में लागू हुए थे, लेकिन इनके विस्तृत नियम अब पूरी तरह से अधिसूचित हुए हैं। हालांकि राज्यों को भी अपने नियम लागू करने होंगे, इसलिए पूरे देश में इनका असर राज्यवार अलग गति से दिख सकता है। नए नियमों के तहत अब कर्मचारियों के लिए हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम तय किया गया है। आसान भाषा में समझे तो सामान्य तौर पर 6 दिन काम और रोज 8 घंटे की शिफ्ट रहेगी। हर कर्मचारी को हफ्ते में कम से कम 1 दिन की छुट्टी देना जरूरी होगा। अगर कोई कंपनी कर्मचारी से 48 घंटे से ज्यादा काम कराती है तो उसे ओवर टाइम देना होगा, और ये ओवर टाइम सामान्य प्रति घंटा वेतन का 2 गुना होगा। यानी ज्यादा काम कराने पर अब कंपनियों के लिए अतिरिक्त भुगतान अनिवार्य होगा। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि आपकी सैलरी पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो नए वेज कोड के तहत सबसे ज्यादा चर्चा 50% बेसिक पे नियम को लेकर है। इस नियम के मुताबिक आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता यानी डीए मिलाकर कुल वेतन का कम से कम 50% होना चाहिए। इसका असर ये हो सकता है कि आपकी कुल सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी तुरंत ना बदले, लेकिन हर महीने हाथ में आने वाली टेक होम सैलरी कुछ कम हो सकती है, क्योंकि पीएफ और ग्रेच्युटी में ज्यादा योगदान जाएगा। यानी अगर अभी आपकी बेसिक सैलरी कम है और अलाउंस ज्यादा है, तो नया ढांचा उसे बदल सकता है। इसका नतीजा होगा पीएफ ज्यादा कटेगा, ग्रेच्युटी बढ़ेगी, रिटायरमेंट सेविंग बेहतर होगी और मासिक इनहैंस सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। एक बड़ा बदलाव ये भी है कि केंद्र सरकार को अब राष्ट्रीय फ्लोर वेज और न्यूनतम वेतन तय करने का अधिकार मिलेगा। इसका मकसद ये है कि देश भर में मजदूरों के लिए एक न्यूनतम वेतन सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। राज्य अपने हिसाब से वेतन तय कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय फ्लोर वेज से नीचे नहीं जा सकते। अब कंपनियों और संस्थानों के लिए सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देना यानी अपॉइंटमेंट लेटर देना भी जरूरी होगा। इसका मतलब है कि नौकरी की शर्तें लिखित होंगी, वेतन और भूमिका स्पष्ट होगी, अनौपचारिक या बिना रिकॉर्ड वाली नौकरियों पर रोक लगेगी और कर्मचारी अपने अधिकारों को लेकर ज्यादा सुरक्षित होंगे। नए कानून के तहत कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए भी बड़ा बदलाव किया गया है। पहले ठेका कर्मचारियों को बोनस या भुगतान विवाद में अक्सर ठेकेदार जिम्मेदार माना जाता था। अब नए नियमों के तहत अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को बोनस नहीं मिलता तो मूल कंपनी या संस्थान यानी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भी जिम्मेदार होगा। यानी कंपनियां अब जिम्मेदारी से बच नहीं सकेंगी। स्विगी, जोमेटो, उबर, ओला जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े गिग और ऐप बेस्ड वर्कर्स को भी अब सामाजिक सुरक्षा ढांचे में शामिल किया गया है। ये भारत में श्रम कानून इतिहास में बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार असंगठित डिजिटल वर्कफोर्स को औपचारिक सुरक्षा देने की कोशिश हुई है। महिलाओं को भी अब पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों के साथ सभी शिफ्ट्स में काम करने की अनुमति होगी, जिसमें नाइट शिफ्ट भी शामिल हो सकती है। इसका उद्देश्य रोजगार में लैंगिक समानता बढ़ाना है। नए नियमों के तहत 40 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को साल में एक बार मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी दी जाएगी। महंगाई को देखते हुए सरकार ने वेरिएबल डियरनेस अलाउंस यानी वीडीए साल में 2 बार संशोधित करना जरूरी कर दिया है। इसका मतलब बढ़ती कीमतों के हिसाब से मजदूरों की आय को बेहतर तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। और एक जरूरी नियम ये भी है कि अगर नौकरी चली गई तो सिर्फ मुआवजा नहीं मिलेगा। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के तहत नेशनल रीस्किलिंग फंड बनाया जाएगा।
अगर किसी कर्मचारी की छटनी होती है तो उसे सिर्फ एक मुश्त पैसा देकर नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि नई स्किल सीखने और दूसरी नौकरी पाने के लिए आर्थिक मदद भी दी जाएगी। इस फंड के लिए नियोक्ता को हर छटनी किए गए कर्मचारी के लिए 15 दिन की सैलरी के बराबर योगदान भी देना होगा। ये नियम सीधे उन क्षेत्रों पर लागू होंगे जहां केंद्र सरकार यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, खदान, तेल क्षेत्र, बड़े बंदरगाह, एयर ट्रांसपोर्ट और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम। बाकी निजी कंपनियों, दुकानों, फैक्ट्रियों और राज्य स्तर के संस्थानों में इसका पूरा असर तब होगा जब राज्य सरकारें अपने नियम लागू करेंगी। सरकार का कहना है कि पुराने 29 श्रम कानून जटिल, बिखरे हुए और कई बार भ्रम पैदा करने वाले थे। अब नए सिस्टम का उद्देश्य है कि कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा मिले, वेतन और काम के घंटे में पारदर्शिता हो, कंपनियों के लिए आसान अनुपालन हो, असंगठित और गिग वर्कर्स को सुरक्षा मिले और रोजगार का औपचारीकरण हो। तो अगर आप नौकरी करते हैं तो नए लेबर कोड्स का असर इन चीजों पर पड़ सकता है: काम के घंटे, ओवरटाइम, टेक होम सैलरी, पीएफ, ग्रेच्युटी, नौकरी सुरक्षा, बोनस, हेल्थ चेकअप और भविष्य की सामाजिक सुरक्षा। तो अब काम पर ज्यादा पैसा, नौकरी में ज्यादा पारदर्शिता, सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव, महिलाओं और गिग वर्कर्स के लिए नए अधिकार और नौकरी जाने पर नई स्किल सीखने में मदद, यही नए लेबर कोड की बड़ी तस्वीर है। यानी भारत का नया श्रम कानून सिस्टम सिर्फ कंपनियों के लिए नियम नहीं बदल रहा, बल्कि करोड़ों कर्मचारियों की नौकरी, सैलरी और भविष्य की सुरक्षा को नए तरीके से तय करने जा रहा है। आप इन नए नियमों पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।